नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। देश में 8 साल बाद जीएसटी में बड़ा बदलाव हुआ है। अब कई चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। 2 स्लैब हटा दिए गए हैं, 2 स्लैब अब बचे हैं, जो कि 18 और 5 बचे हैं। 28 और 12 को हटा दिया गया है, तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती होंगी। अब मैं इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूँ। भोपाल में हम व्यापारियों से बात करेंगे किस तरह का माहौल है और कैसे देखते हैं इसको। तो सर बताइए, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए सर कि नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय देवनानी, प्रवक्ता भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, और हम इस वक्त मध्य प्रदेश के मशहूर मार्केट न्यू मार्केट में खड़े हैं। न्यू मार्केट व्यापार संरक्षण समिति के भी मैं उपाध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस देश के यशस्वी फिनांस मिनिस्टर दोनों का मैं 140, खाली व्यापारी नहीं, 140 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि लाल किले की प्राचीर से जो उन्होंने बात कही थी 15 अगस्त को, वो पूर्ण हुई। और जीएसटी काउंसिल ने कल अपनी 56 जो उनकी मीटिंग थी, बैठक थी, उसमें ये रिफॉर्म्स दिए हैं। और मैं कहूँगा 2 नहीं 4 हैं, क्योंकि 0% का भी स्लैब आया है। 0% के स्लैब में एक बहुत बड़ी मांग इंश्योरेंस की मांग है, एक हेल्थ इंश्योरेंस की मांग, उस पर 0% जीएसटी का स्लैब है। एजुकेशन पे बहुत सारे स्टेशनरी मटेरियल पे 0% का स्लैब है। तो एक बहुत वाइड एंगल से जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, पर माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ 140 देश करोड़ वासियों का संकल्प है इस वक्त कि हम मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग जो है, जो विकसित भारत का संकल्प है 2047 का, वो पूर्ण करना चाहेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि ये 22 सितंबर को ये अमेंडमेंट्स लागू होंगे। तो 22 सितंबर को नवरात्रि भी है, तो माँ जगत जननी का आराधना के साथ हम लोग, मुझे ऐसा लगता है दिवाली के पहले एक दिवाली के रूप में एक उत्सव मनाना चालू हो जाएगा। तो कल रात को जैसे ही अमेंडमेंट की खबर आई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद चैनल्स के माध्यम से, तो देश के सभी व्यापारियों ने इसका स्वागत किया, देश की जनता ने इसका बहुत स्वागत किया है। और मुझे ऐसा लगता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ, मतलब व्यापारियों के साथ साथ एमएसएमई के साथ साथ ये देश की आम जनता के लिए रिफॉर्मेशन से, तो 140 करोड़ जनता इसका अभिनंदन करती है। ईज़ ऑफ लिविंग की बात भी इसमें आ रही है। और मैं ये कहूँगा आपसे, जो मैंने बात स्टार्ट में कही कि इसका 4 स्लैब में 5% और 18%, 0% और एक 40%, ये भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। आज आईपीएल के टिकट्स हैं वो 40% में जाएंगी। आज जो लग्जरियस कार्स हैं वो 40% में जाएगी। आज उन्होंने ये कहा कि एक बुरी आदत है टोबैको की, तंबाकू की, वो 40% में जा रहा है। याच मतलब जो सुपर रिच के लिए जो सुपर कॉमोडिटी है, जो सुपर है, उसको भी उन्होंने 40% में दिया। तो एक बहुत संतुलित बैलेंस विजन के साथ ये अमेंडमेंट है और देश की जनता के साथ साथ संपूर्ण देश के व्यापारी इसका स्वागत करते हैं। भोपाल के मार्केट में क्या असर पड़ेगा? कितना मार्केट बढ़ने की उम्मीद है क्या? जी देखिए, निश्चित रूप से लगातार जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, गो वोकल फॉर लोकल, इस बार हम सब व्यापारी स्वदेशी ही खरीदेंगे और स्वदेशी बेचेंगे के संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रहे थे। और अब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में और कैश फ्लो आएगा मार्केट में। और ये जो सीज़न है, जो सीज़न स्टार्ट होता है नवरात्रि से, इसके बाद दीपोत्सव के बाद लगातार वेडिंग सीज़न, तो एक बहुत बड़ी ग्रोथ मिलने वाली इकोनॉमी को। जो थोड़ा सा बाज़ार अभी मतलब एक वेडिंग सीज़न समर में हुआ, तो उसके बाद से एक बाज़ार थोड़ा सा हम कहेंगे कि कूल था। तो मुझे ऐसा लगता है कि नवरात्रि से 22 तारीख से एक बाज़ार वैसे भी एक ग्रोथ होती है। लेकिन इस फैसलों के बाद, इस मतलब ये लैंडमार्क फैसले हैं, बहुत बड़े फैसले हैं। इन फैसलों के बाद मुझे ऐसा लगता है बाज़ार में एकदम ग्रोथ देखने को मिलेगी, हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज़ ऑफ डूइंग मतलब क्रय शक्ति भी बढ़ेगी ग्राहकों की। जो ग्राहक देवो भवो किसका कामना के साथ हम लोग काम करते हैं संकल्प के साथ, तो क्रय शक्ति भी बढ़ेगी ग्राहक की। और हम लोग भी व्यापारी बिल्कुल तैयार हैं, स्वदेशी क्रय करेंगे, स्वदेशी विक्रय करेंगे और इस जीएसटी अमेंडमेंट का पूर्ण लाभ हम अपने ग्राहक मित्रों को प्रदान करेंगे। तो मतलब इस बार व्यापार बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है? जी 100% मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारी जो प्रिपरेशंस रहेगी वो ग्रोथ के हिसाब से रहेगी। अगर हम दिवाली पे अपनी प्रिपरेशंस का हम लोग सब लोग इस वक्त व्यापारी जितना उत्साहित है, 50% से लेकर 100% मतलब डबल भी इस बार अपनी तैयारी स्टॉक को लेके करेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा खुशनुमा माहौल दिवाली से पहले बम्पर दिवाली माननीय केंद्रीय सरकार ने, माननीय मोदी जी ने हम लोगों को दी है। स्टॉक बढ़ेगा इस बार? हाँ 100% स्टॉक भी बढ़ेगा, क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत मुझे ऐसा लगता है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंडर और कई चीज़ें देखिए, कार, ऑटोमोबाइल्स, एसी, रेफ्रिजरेटर्स, अप्लाइंसेस और खाने पीने के, तो मतलब उसको तो 0% मिला दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कई दवाइयाँ ऐसी इंपॉर्टेंट जो हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ, कैंसर की दवाइयाँ, उनको 0% में लाया गया है। तो एक बहुत बड़ा विजन के साथ फैसला है, छोटी सी चीज़ लेके बड़ी चीज़ तक का ध्यान रखा गया है कि देश की इकोनॉमी, मतलब खाली ये बात नहीं है जो एक 2047 का रोड मैप है, आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मुझे ऐसा लगता है इस फैसले के बाद
कुछ ही महीनों में, कुछ ही वर्षों में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेंगे और 2047 से पहले विकसित भारत का रोड मैप अचीव करेंगे। और हैं और लोग हमारे साथ बात करने के लिए। सर, कैसे देखते हैं इस जीएसटी को, नए फैसले को? बहुत जैसे मिडिल क्लास के कुछ सरकार ने जो कुछ थोड़ा दिया है बहुत अच्छा लगा मिडिल क्लास के लिए, और बहुत फ़ायदा होगा इस मार्केट में। मिडिल क्लास आज बहुत परेशान था, इसमें बहुत राहत मिलेगी मिडिल क्लास को। किस टाइप का बिजनेस करते हैं? क्या मैं गवर्नमेंट सप्लाई का बिजनेस करता हूँ। जी, और आपको किसान, लगता है कि सामान सस्ता होगा तो? हाँ बिल्कुल निश्चित, और एक जोश आएगा ग्राहकों में। आपके माध्यम से जब पहुँचेगी बात उन पे कि कुछ उनको सरकार ने दिया है, तो निश्चित रूप से वो लोग सब आएंगे बाजार में, देखने के लिए आएंगे, और जब देखने आएंगे तो 100% बिकेगा, उससे बहुत फ़ायदा क्या होगा। नाम लिखते हैं आप? मैं राजीव त्रिवेदी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में उत्साह है, व्यापारियों में भी उत्साह है, लोगों में भी उत्साह बढ़ेगा। उनका कहना है कि स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, डबल स्टॉक करना पड़ सकता है। तो भोपाल में भी काफ़ी जीएसटी के जो आए हैं फैसले, उससे काफ़ी खुशनुमा माहौल है। भोपाल में क्या, पूरे भारत में असर अच्छा ही होगा। जीएसटी की दरें कम होने से रेट कम होंगे, और ख़ासकर मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जो आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पे जीएसटी घटाया है, और जो लग्जरी चीज़ें हैं उन पे थोड़ा सा बढ़ाया है। तो सिर्फ स्लैब अब 2 ही बचे हैं, 5 और 18। तो अब इसमें बड़ा अच्छा हो गया है कि ज़्यादातर जन उपयोगी चीज़ें 5% स्लैब के दायरे में आ रही हैं। जैसे हमारा बर्तन का काम है मेरा, इसमें 12% जीएसटी था सारी बर्तन की चीज़ों में, अब इस पर 5% जीएसटी है 22 तारीख के बाद से। तो इससे बहुत 7% का रेट कम होगा, जो बहुत बड़ा देखा जाए तो इस बार की दिवाली बहुत अच्छी होगी, अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से दौड़ेगी। आम आदमी जो खरीदने में थोड़ा रुक जाता था, अब वो चीज़ें खरीदेगा, और देश की अर्थव्यवस्था को तेज़ गति मिलेगी। और हम व्यापारियों को भी बड़ी, मतलब हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि टैक्स कम होने से हमारी सेल बढ़ेगी। क्या स्टॉक आपको बढ़ाना पड़ सकता है इस बार? हाँ बिल्कुल, हमें पहले से, चूँकि मोदी जी ने के पहले से संदेशा दे दिया था कि जीएसटी दरें कम होने वाली हैं, तो हमने तब से खरीदी रोक रखी है। और अब आज ये खुशखबरी, इंतज़ार था बेसब्री से, आज ये हमको पेपर में पढ़ने को मिला है, जानकारी मिली है। अब हम परचेज़ नई दरों पर ही करेंगे, हमने खरीदी रोक रखी थी, अब खरीदी करेंगे तो कम रेट का माल हमको प्राप्त होगा। मेरा नाम प्रदीप कुमार गुप्ता है, उपाध्यक्ष न्यू मार्केट व्यापार संरक्षण समिति। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।